पुराने यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों नाथ जोड़कर राम राम। स्वागत है आप सबका एक आज हाँ गांव उजाना, तहसील नरवाना और जिला जींद। गांव उजाना में एक डेरा है बाबा खाकनाथ स्थान गांव नगूरा का है, क्योंकि माँ बाप सामर्थ भी थे, उनके पास 5 मेरे भाई और भी थे मेरे अलावा। जी भी करे तो उल्टे चाल रहा उल्टा है, उल्टा चलने कदे नहीं जी करे, मिलन ने शायद जी जी। गुरु जी नाथ कौन है? आदिनाथ भगवान के 18 पंथ, हाँ, और शिव जी गोरक्षनाथ 12 पंथ कौन से मान शब्द के था और पीर का नाथ का के मेल। आज का टाइम में साधु ने कुर्सी प्यारी बात है गुरु जी। आज जो बात करने का था आपका लोग कि नाथ पंथ पे जी जी। गुरु जी नाथ कौन है? नाथ कौन है? आप शुरुआत कर दे मानो इसकी नाथ की नाथ पंथ की हाँ, कौन की बात अलग है, वो शुरुआत से शुरू हो जाए। हाँ शुरुआत कर दे मानो गुरु जी। अलीनाथ जी से आदिनाथ। अलीनाथ मतलब आप अलीनाथ कोई साधु हुए हैं या किस तरह आप नाम? जल तत्व को आप मानते हैं अलीनाथ। 5 तत्व हैं। ठीक है जी, 5 तत्व जो वायु हवा ये जल थल, ठीक है जी। जल तत्व को अलीलनाथ मानते हैं। अलील यानी कि जल से पैदाइश आदिनाथ। आदिनाथ भगवान शंकर को बोलते हैं। शिव जी को लिए इसको 108 नाम है। भगवान शंकर के 108 नाम है। 108 उसमें तो आदिनाथ एक नाम है। आदिनाथ जो है वो प्राथमिक नाम है, पहला नाम कह लो। ठीक बात है, यानी सृष्टि शुरू होने का। सृष्टि शुरू होने का। हाँ, उसके बाद नवनाथ। आदिनाथ के बाद नवनाथ। नवनाथ, अच्छा जी। नवनाथ के बाद 84 सिद्ध। अच्छा जी। नाथ संप्रदाय की पहचान है, यानी न्यू कह अगर नवनाथ 84 सिद्ध। हाँ, नवनाथ 84 सिद्ध नाथ संप्रदाय की पहचान भी, और नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाले भी हैं। यानी जो जड़ थी वह भगवान आदिनाथ। आदिनाथ 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 के बाद 9 नाथ हुए हैं। आदिनाथ के बाद आदिनाथ समेत 8 नाथ। आदिनाथ समेत 8 नाथ हुए। हाँ, 9 नाथों में वो भी हैं। ठीक है, खुद भी। और फिर 84 सिद्ध, और 84 सिद्ध की आगे प्रणालियाँ। ये तो मतलब असंख्य। हाँ, 9 नाथ 84 सिद्ध जहाँ हो गए वहाँ पंथ बन गए 30। गुरु जी उससे पहले एक सवाल पूछूं मैं आपने। जो भगवान आदिनाथ जो 2 नाम आवे है मेन, जो सुनने में आवे पढ़ने में आवे कि एक मच्छंद्र नाथ गुरु जी और एक गुरु जलंधर नाथ जी। जी जी जी। क्या ये दोनों गुरु भाई थे? नहीं थे, दोनों गुरु भाई। अच्छा जी। जो गोरक्षनाथ जी हैं वो मच्छंद्र नाथ जी के चेले। बिल्कुल। और मच्छंद्र नाथ जी आदिनाथ जी के चेले, जहाँ से पंथ की शुरुआत में। और जलंधर नाथ जी पार्वती जी के चेले। अच्छा जी। और जो 9 नाथा में जलंधर नाथ जी भी आवे हैं जी? नहीं आंदे जी। अच्छा, 9 नाथा में गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी है, मच्छंद्र नाथ जी भी हैं। अच्छा अच्छा, माता पार्वती भी हैं, चौरंगी नाथ जी भी हैं, गजवेली गजकंत्र नाथ जी ने आप गणेश जी का ये भी हैं। अच्छा, गणेश जी 9 नाथा में? हाँ, इनका नाम है गजवेली गजकंत्र नाथ। अच्छा जी। हाँ, गज मैंने हाथी। अच्छा जी। हाँ, तो मतलब गुरु जी आप जो कहो हो, जो आपने कहा कि चौरंगी नाथ जी 9 नाथा में आवे हैं। चौरंगी नाथ जी मतलब जो इनके समकक्ष हो आदिनाथ का नीचे थे चौरंगी नाथ जी, या आगे के साधु थे? गोरखनाथ जी के चिल्ले थे। तो मतलब गुरु जी यहाँ किस तरह हुई कि भाई गोरखनाथ जी के चेले तो 9 नाथा में आ गए, और माता पार्वती का जो शिष्य जलंधर नाथ हो 9 नाथा में नहीं आया? ये नवनाथ यूं के जैसे 9 दुर्गा। अच्छा जी। 9 ग्रह। हाँ। 9 ही नाथ। हाँ। यानी कि 9 का जो जोड़ है ये टूट नहीं सकता, और ये किसी का बनाया नहीं है कि भाई को बना दे, भाई यूँ बना दिया सरपंच, यूँ बना दिया सरपंच। ये नहीं था, ये नहीं था ना। ये वाक्य में उनकी योग्यता के आधार पर था। ठीक बात है। ऊपर नीचे तो सदाए होंगे आए हैं योग्यता के अनुसार। योग्यता के अनुसार। और आगे की जो तू कानिपनाथ वाली बात कर रहा, ये इनके आगे लगने लग गया फिर पा, जो जलंधर नाथ की प्रणाली थी। मूंगी पा, कानी पा,
अच्छा, जो मुंगीपा अपने जो भिवानी में जो खनक में है बाबा मुंगीपा। हाँ हाँ, ये इनके तो आगे फिर पा हनीफा नाथ। हाँ, क्योंकि ये पार्वती के थे। अच्छा जी। और जो गोरखनाथ के शिव जी के थे, हाँ, इनके सीधे नाथ में आ गए। नाथ में आएगी। हाँ, तो गुरु जी जो आपने या बात तो 9 नाथ हुए हैं आपने, और 84 आगे सिद्ध हुए हैं, और जो जलंधर नाथ जी का लगता है मतलब जो माता पार्वती वाले पंथ है उसमें चल सिद्ध तो करोड़ों है, पर नाथ संप्रदाय में 9 नाथ 84 सिद्धों को प्राथमिकता से मानता है। जो 84 सिद्ध हुए हैं गुरु जी, हाँ 9 नाथों के बाद जो स्थान मानो हो आपके 84 सिद्धों का आवा है, हाँ हाँ, वो 84 सिद्ध में तो गुरु जी मतलब उसी टाइम के साधु थे जो मतलब गुरु गोरखनाथ जियों के समकक्ष थे या बाद के थे? उस वक्त में यूं मानो कि 1400 साधुओं की एक जमात नाथ संप्रदाय की चलती थी। अच्छा जी। जिस वक्त में ये जिनमें 84 सिद्धों में भर्तरी राजा भी आवे, जो राजा वीर विक्रमादित्य का भाई भर्तरी। हाँ, अच्छा राजा भर्तरी भी 84 सिद्धों में है, कपिल मुनि जी भी 84 सिद्धों में है जी, वो अपने स्थान है। हाँ हाँ। अच्छा जी। और कोई डेरा जी जो 84 सिद्ध 9 नाथों का जो मुख्य डेरा उसमें तक हरियाणा में भी है जी? 9 नाथों की थी 52 मड़ियाँ, अच्छा जी। जो गोरखनाथ जी ने स्थापन करी थी। अच्छा जी। बाद में नाथ जी को तो दे दी गद्दी अच्छा जी। कि आप तो गद्दी पे बैठो, भजन करो, आप ने मठ जो संभालेंगे वो ये नागा जो बनाए थे नहीं, अच्छा जी। सन्यासी महात्मा, हाँ हाँ। इनको सौंप दिया गया कि तुम कारोबार भी संभालोगे, यूँ करोगे, गद्दी पे बैठेगा नाथ जी। अच्छा जी। हाँ, ये थी 52 मड़ियाँ। अच्छा जी। जब उनने वो संभाल लिए, वो सुतरी डाल ये दिख गया कि हाँ संभल गई भाई ये, हाँ। वो उनको दान के रूप में दे दी कि भाई गद्दी पे जनेऊ रख दिया करो वैश्यक नाथ जी का, हाँ। और जो तारा गद्दी पे बैठे उसको जनेऊ पहना दिया करो, बस इतने में काम चाल जाएगा कि नाथ मान लिया जाओगा वो। ठीक जी। हाँ, जैसे बालक गद्दी है, हाँ हाँ। यहाँ पर जो भी मंत बैठेगा उसको पहले जनेऊ नाथ जी का पहनाया जाओगा। तो गुरु जी जो मतलब बात थी आपने कि 9 नाथ और 84 सीधा में, 84 सीधा में जो अगर आप बताओ होगी बाबा कपिल मुनि जी, हाँ, कपिल नाथ का जिससे आपने नहीं सिद्धनाथ, सिद्धनाथ जी, हाँ, तो और भी स्थान 84 सीधा के अपना हरियाणा में है जी, अपना आसपास है? ये सारे 84 सिद्धां के हैं। जो भी स्थल बोर है चुरंगी नाथ जी का है, चुरंगी नाथ जी का। हाँ, उनसे भी पहले कहीं चुरंगी नाथ जी जो 9 नाथ में भी आवे जी? चुरंगी नाथ तो 9 नाथ है में, 9 नाथ में आवे। हाँ। और जुगर जी जो गरीब मारा डेरा है जो बाबा पिपलनाथ का, हाँ, उसमें भी लिखा हुआ जी कि ये अन्य सिद्धों में से हैं। अच्छा अच्छा। सिद्धों की कोई कमी नहीं रही, जिन्हें मान लो साध लिया सब कुछ, अपना शरीर साध लिया, अपना योग साध लिया, ऐसे अनेक हुए, करोड़ों करोड़ों हुए। जो जिस डेरे में आज बैठे हैं जी जो बाबा खाकनाथ जी है। हाँ, ये बाबा खाकनाथ जी 9 नाथों में नहीं है, 84 सिद्धों में नहीं है, ये सिद्धों में है। सिद्धों में है, सिद्धों में है, जिसने मतलब अपने आप को साध लिया, हाँ, जिनने मान लो वो सामर्थ हो गए हैं, सामर्थ हो गए, हाँ, वो उनमें से हैं, पर वो आगे की आने वाली प्रणाली से हैं उनसे आगे आने वाली प्रणाली, समझिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बात चल हाँ, रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि खाकनाथ जी जो कपिल मुनि जी की 5वीं पीढ़ी में है। बाबा खाकनाथ जी थे जी जो, हाँ, ये मतलब कहाँ से थे वैसे जन्म स्थल? इनका जन्म गांव बाड़क का है। बैलख या बरवाड़ा लो है जी? हाँ, या बाड़क बरवाड़ा दो है। कितने साल पुराना डेरा है जी? ये 600 साल। बाबा खाकनाथ जी कौन से ईस्वी में बैठे डेरा जी तकरीबन? बाबा खाकनाथ जी यहाँ यानी कि 450 साल पहले 4 साल का उनका यहाँ रहा है। अच्छा, हाँ, यानी जो डेरा की शुरुआत बाबा खाकनाथ जी से हुई है जी? नहीं जी, अच्छा। यहाँ बाबा धीरजनाथ जी का धूना है, जो उनके दादा गुरु जी थे, बाबा खाकनाथ जी होंगे? बाबा खाकनाथ जी के। अच्छा जी। और उनके बाद रिद्धनाथ जी का ये तीर्थ है, अच्छा जी। जो उनके गुरु जी थे। अच्छा। उनके बाद बाबा खाकनाथ आए थे। बाबा खाकनाथ एक ऐसे योगी थे जो जन्म जन्मांतर का वो योग याद था, हाँ, पिछला पूरे जन्म का दूर तक का उनको जन्म जन्मांतर का योग याद था। उनको वो क्रियाएं याद थी जिस तरह
धरती को यहाँ कहें तो हे माता धरती स्थान दे दे तो 1 मिनट में मिला। योगी थे। हाँ, और वो यही प्रक्रिया यहाँ उन्होंने किसी का हाथ थोड़ा लगवाया समाधि का। अच्छा जी। धरती खुली और बाबा अंदर गए और धरती मिल गई। यह चीज सच्चाई हुआ करती नहीं, घर दे बाबा समाया गया। हाँ, वो समाना वही था। यह चीज बहुत सी जगह है जी। यह चीज वो समाना यही था कि किसी का भी हाथ भी नहीं लगा करता, योगी अपने आप धरती बाढ़ दे दिया करे, जैसे वो क्रियाएं थी। कि साइंस गुरुजी इस चीज ने मानना है? साइंस को मानना पड़ा बहुत सी जगह, ये भी एक साइंस से थी भाई। यह चीज कुकर होया कर दी। आज आप कहाँ भाई ये के ऊपर उड़ रहे हैं। हाँ। मिसाइल के ऊपर उड़ गई। हाँ। फलानी के ऊपर उड़ गई। पहला वो तीरे के ऊपर उड़े थे, उनमें मतलब कितने लिकड़े थे। मतलब बात था तो विज्ञान। बिल्कुल यू विज्ञान था कि भगवान की प्राप्ति का। क्या करे जी, देखो वैसे तो जड़ा विज्ञान, वो विज्ञान राज का है। बिल्कुल। जो हथियार वाला है। बिल्कुल। हालांकि हथियार तो देवता भी रखा करते हैं। बिल्कुल। प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में। ऐसा कौन सा देवता, मेरे को एक देवता बता दे जिसके पास हथियार ना हो। रखे सारे कर दे। हर देवता के पास हथियार रहा करे। जी गुरु। और इनका हथियार था कि मोक्ष मुक्ति वाला। मोक्ष मुक्ति वाला, राज वाला नहीं था। मतलब जो आपने बताया कि इतना योग था कि धरती पुआड़ देगी थी, धरती, हाँ धरती खुले। ऐसा तो बहुत सी समाधियां हैं अपना हरियाणा में। हाँ बहुत सी जी, बहुत। जिनको जीवित समाधि बोलना है। हाँ, जागती, जागती जोत कहते हैं अपनी भाषा में। बिल्कुल बिल्कुल जी। ऐसे तो बहुत से साधु हुए हैं कि गुरु जी इस जो आज का टाइम में है, हाँ, कि आज का टाइम में भी इतनी विद्या बच रही है? अगर है तो लोप है। कैसे? क्योंकि जो दी लास्ट आप जो प्रत्यक्ष सिद्ध मानना है, हाँ। वो सिद्ध सुंदरनाथ जी हुए, पीपलनाथ परिवार से। ये कौन मतलब? नगूरा गांव में। अच्छा, नगूरा गांव में सिद्ध सुंदरनाथ जी। अच्छा जी। और 1808 अच्छा जी। नहीं 1908 की जो हमारी एक यात्रा निकला करे, जिसने हम झुंडी बोलना है। अच्छा जी। जो नासिक से और मंगलोर तक चला। हाँ, पैदल चलती है झुंडी यात्रा। उस यात्रा में पद दिए जाया करे। उनको उस यात्रा में राजा का पद मिला था, बाबा सुंदरनाथ जी को। सुंदरनाथ जी को। अच्छा जी। और उनके पास वो सारी क्रियाएं थी जो उड्डन क्रिया, उड्डन बंद लगाया करते। आज तो हवाई जहाज उड़े में तो खुद ही उड़ा करते। अच्छा जी। और वो जितने भी बद्रीनाथ से ऊपर अपने ये ड्यूटी दे रहे हैं फौजी लोग, हाँ, इनसे भी यह जानकारी प्राप्त हो कि आज भी एक बाबा उड़ा है। क्योंकि उनका आखिरी जो दर्शन है वो बद्रीनाथ में था, बाबा सुंदरनाथ जी। सुंदरनाथ जी का। बद्रीनाथ के पट बंद होने को जा रहे थे। हाँ। मूर्ति को नीचे लिया में। हाँ, नीचे ले गए पूजा करने खातर, वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे। पुजारियों ने कहा बाबा जी बर्फ पड़ गई अब तो 6 महीने बाद दर्शन होंगे। पर आप नीचे चलो। बाबा जी कोई नहीं मानने। कोई नहीं भाई, बर्फ पड़ो जा कुछ पड़ो, क्या बात है। वो जाके बद्रीनाथ धाम के बिल्कुल सामने, पाठ तो बंद थे, बैठ गए। 6 महीने बाद पुजारी आए, उन्होंने आके बर्फ हटाई तो नीचे बाबा। अच्छा जी। 6 महीने उसी बर्फ में समाधि लगा के बैठ गए। फिर वो पब्लिक मुँह में ना पड़ने की बजाय, यानी कि अपने आप को उन्होंने लोप रखना शुरू कर दिया। मिलिट्री वाले आज भी बता देंगे कि यहाँ कोई बाबा जिनसे जिनकी ड्यूटी बदले में उनको बता के जाओ बाबा दिखे तो छेड़ियो ना। यानी जो आपने इस बात का जवाब था यू कि बस जीवित जो समाधि आप जिंदी समाधि कवा है, उसका जो आप आखिरी प्रमाण मानो हो बाबा सुंदरनाथ जी तो मानो हो।
आखिरी प्रमाण जीवित समाधि का और इन क्रियाओं का जो नाथ संप्रदाय में अनेक तरीके की आज भ्रांति बन रही है, भ्रम बन रहा है, और कुछ लोग उनमें अपयूज भी कर रहे कि वो थी, आप ये मानना कि थी, पर खुद सिद्ध सुंदरनाथ जी ने ये इल्ला मार के गए थे कि सिद्धि नहीं दिखाना, मतलब जब अपने लोग कुछ सहब आयो दिखाना नहीं, सिद्धि दिखाने की कोशिश ना करियो, भजन करो, सेवा करो, इसे में कल्याण है। ये सिद्ध सुंदरनाथ जी के आखिरी शब्द हैं। और आपकी मतलब वह जन्मभूमि है जरा बाबा सुंदरनाथ जी रहे हैं, जहाँ बाबा सुंदरनाथ जी का जन्म भी होया। अच्छा, नगूरा का जन्म था जी? जन्म भी नगूरा का था, धूने पे वो चढ़ाए हुए थे, जैसे तू कहे था नहीं बीच में। हाँ भाई, बच्चा ने चढ़ा दिया करते, पैरे चढ़ा दिया मैं बाबा, पैरे चढ़ाए हुए थे। अच्छा जी, धूने पे चढ़ाए हुए थे पिपलनाथ जी के। ये बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है जी नगूरा। और एक जो कोडम रामनाथ जी हैं, हाँ, इनका नाम जन्म भी नगूरा का है। ये भी जिंदा समाधि लिए हुए हैं। अच्छा जी, कोड़ा गांव में? हाँ, कोड़ा गांव, ठीक समझ गया जी। हाँ, रामनाथ जी के नाम से पूजा है। अच्छा जी, हाँ, ये भी नगूरा गांव से थे। अच्छा गुरु जी। और एक और उस गांव का नाम मैं जरा भूल गया, वहाँ भी एक नगूरा गांव के नाम से ही बाबा जो पूजनीय है। अब जो कर दी मेरा गांव में पूजा जा बाबा पिपलनाथ, उसकी भी नहीं बतावा है कि जो बजिंदा समाधि थी, फिर वो बहुत पहले टाइम की बात थी। मतलब जैसे आपने सुंदरनाथ जियों का जिक्र करे, ये तो मतलब आप 100 साल पहले की बात होगी, परंतु जो नागड़ी की बात है वो तो बहुत पुरानी बात थी। जैसे बाबा खाकनाथ जी तो 450 साल पहले की बात बता रहे हो। मतलब ये तो बड़े किसी ने शायद देखने नहीं हो, परंतु बाबा जो आपने सुंदरनाथ जी का जिक्र करे हुए, तो इसे भी आपने लोग मिलोगे जिसकी देखे थे में। इसे साधु संत जिनने 1908 की मान लो झुंडी के बारे में जानकारी है, पर वो प्रत्यक्ष में गए नहीं उसमें, उसे तो मिले। हाँ, जैसे तराईनाथ जी थे, उनकी 100 साल की फकीरी हो गई थी। और कई साधु थे, एक रामनाथ था यहाँ कुराड़ में, उनकी भी 100 साल की फकीरी हो गई थी। उनको उस चीज़ का याद है, वो उसमें साथ नहीं थे। मतलब बात जो सुनी हुई थी उसके समकक्ष थे में वो साथ थे। तो यहाँ उस वक़्त सिद्ध हमारे पीर गिरधारी नाथ जी हुए, जो सिद्ध सुंदरनाथ जी, और वो एक धूणे के तपस्वी थे। जो सुंदरनाथ जी थे, ये नाथ मतलब कौन सा उसमें पंथ में थे जी? ये गंगनाथ था। गंगनाथ थी। अच्छा, जो बाबा पिपलनाथ पिपलनाथ की प्रणाली। अच्छा गुरु जी, जो आप जिक्र कर रहे थे कि नाथ पंथ में था, आगे 9 नाथ 84 सिद्ध हो गए, आगे पंथ कितने बन गए संप्रदाय में? तो फिर ये संप्रदाय में पंथ बन गए 30 कुल। हाँ, और 30 में भी फिर क्या होना है, कभी एक समय की घटना है। अच्छा जी, कि नासिक से ऊपर एक अनुपाम शिला है। अच्छा जी, और सारे नाथ संप्रदाय का वहाँ धूना लग रहा था। अच्छा जी, गोरक्षनाथ जी वहाँ विराजमान नहीं थे। अच्छा, और जितने शिवजी महाराज के थे 18 पंथ माने जाया करते उनके। अच्छा, आदिनाथ भगवान के 18 पंथ। हाँ, और शिवजी गोरक्षनाथ के 12। अच्छा, टोटल 30 टोटल 30 थे। अच्छा जी, जब शिवजी महाराज गए गद्दी पे, 2 गद्दियां लगी, एक गोरक्षनाथ की, एक शिवजी महाराज की। उस वक़्त तो सारा संप्रदाय खड़ा हो गया। और जब गोरक्षनाथ जी गए तो वो 18 जो थे वो नहीं खड़े हुए, जो भगवान आदिनाथ के पंथ के थे। आदिनाथ के पंथ के थे। ठीक बात। इस बात पे एक बड़ी घटना घट गई। अच्छा जी, कि वो 18 पंथ का इल्ला लगवा दिया गया। गरीबनाथ जी जो पेवा में, वो हमारे पंथ, इसमें 12 पंथ में पंख के नाम से जाने जाया करते हैं। अच्छा जी, पंख का काम हो इल्ला लगाना। कोई भी मान लो कोई भी आदेश होया है, वो उड़ते चलेगा। हाँ, वो पहले वो बोल के सुनाया करते सबको। अच्छा जी, गोरखनाथ जी ने उनको कह दिया कि लगा इल्ला। बोला क्या जी? बोला खड़े सिद्धर बैठे पहचान। जो खड़े हैं वो तो सारे सिद्ध,
चाहे कोई कुछ जाने चाहे ना जानता। जो मतलब 12 पंथ गुरु गोरखनाथ जी वाले थे वो तो खड़े थे, जो 18 पंथ वो बैठे थे। वो कह दिया कि खड़े सिद्ध बैठे पाषाण, पाषाण मने पत्थर। अच्छा जी। वो तो सारे भस्म हो गए, ओड़ा की ओड़ा पत्थर बन गए। 18 के 18 पंथ, 18 के 18 एक शिव जी महाराज को छोड़ गए। अच्छा जी। और ये 12 के 12 सिद्ध हो गए, जो गुरु गोरखनाथ जी का पंथ है। यहाँ शिव जी महाराज जी ने फिर इस स्वरूप से थोड़ा सा ये कहा कि ठीक है, मेरा लाइव कह रहा है तने तो चलो यू कर दिया, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने कह दिया कि 6 आप मेरे वाले में से ले लो। अच्छा जी। जो आपके नाम से जाने जाओगे। उस वक्त ये 12 रह गए, फिर 6 शिव जी के और 6 गोरखनाथ के। यानी 30 में 18 तो जाने रहे, 12 बच गए। 12 में 6 भोलेनाथ जी के, 6 गुरु गोरखनाथ जी के। 6 हो गए, दोनों हो गए। ये 12 पंथ कौन से गुरु जी? 12 पंथ में जैसे कपलानी है, गंगनाथी है, मन्नाथी है और रामनाथी हैं, आई पंथी हैं। इस तरीके से 12 पंथ है गुरु। हाँ 12 पंथ बने। रावण है और नटेश्वरी है। अच्छा जी। हाँ एक पंथ और है। गुरु जी जो ये 12 के 12 पंथ है, पाव है एक पंथ जिसका चौरंगी नाथ जी का पाव पंथ है। तो गुरु जी इसमें जो गुरु गोरखनाथ जी के पंथ है गए, हाँ जो आप वाला पंथ है यू कौन सा पंथ है जी? ये गोरखनाथ जी वाले 6 में है। गोरखनाथ जी वाले 6 में है। और जो गंगनाथी है जी ये भी 6 में। और ये आई पंथी जी ये भी 6 में। और राम पंथी ये 18 उसमें भोलेनाथ जी वाला। अच्छा राम के जो है। तो गुरु जी जो गुरु गोरखनाथ वाले 6 पंथ है गए, हाँ उनमें जो गरीब कोथे में कहते हैं कि जो आई पंथ है उसकी राजधानी कोथ है, यानी आई पंथ का माथा कोथ है। सिर मत्था कोथ, सिर मत्था कोथ है, यानी सबसे बड़ा डेरा कैसे दिया कोथ का, उसका आई पंथ का। देखो बड़ा छोटा तो नहीं कह सकते, सिर माथा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आई पंथ का यहाँ से ही आगमन है, मतलब जो शुरुआत माना है। हाँ क्योंकि हरियाणा में जो शुरुआत है। अच्छा हरियाणा में। हाँ ऐसे तो बिमला माई से शुरुआत है इनकी। हाँ बिमला माई जो बंगाल से। हाँ बिमला माई बंगाल से शुरुआत है, पर हरियाणा में जो शुरुआत समझी जावे है वो तो कोतकला से। कोतकला से ही मस्तनाथ गए रोहतक। अच्छा जो बाबा स्थलबोर में डेरा है, हाँ जो बाबा मस्तनाथ थे वो कोतकला में गए थे? कोतकला से गए थे। यानी कोतकला फिर बड़ा गद्दी मानी जावे है। हाँ मानी जाओगी। और जो गुरु जी और कितने डेरे हैं अपना हरियाणा में? जो गरीब आपका हो गया कपलानी पंथ हो गया, हाँ तो इतने कोई सिर माथा और भी है किसी पंथ का अपना हरियाणा में? अपना हरियाणा में आई पंथ का सिर माथा है। अच्छा जी। सतनाथ का सिर माथा है। सतनाथ का कितोड़े जी? सतनाथ का पेवा। अच्छा जी। 2 जगह है बल्कि, एक रायसन। अच्छा जी। 2 सतनाथ का। हाँ 2 जगह। हाँ जी। राम का धनौरी। अच्छा राम पंथ का धनौरी जी। धनौरी। अच्छा जी। कपलानिया का उजाना और वो बताया था हीरो मना तेरती। हाँ हीरो कला जी। हाँ और आई पंथ का मान लो मेन तो ये हाँ जो मान्यता तो थी। हाँ दूसरा स्थलबोर। स्थलबोर। हाँ यानी फिर एक चीज बताओ जी गुरु जी, जो गरीब जो आई पंथ के साधु उनका पाछा नाम का पाछा आई आ जो गरीब सुरजाई हाँ या गंगाई, हाँ तो जो बालक नाम जो बाबा उड़ा स्थलबोर वाला है, हाँ उसका नाम का पाछा आई को नहीं आंदा जी? ये पता क्या होया? हाँ ये इस तरीके से बात हुई कि बिमला माई का पंथ माई की जगह आई हो रहा था नहीं पाछा। हाँ मस्तनाथ जी जब आए हाँ वो गोरखनाथ जी का इस रूप समझे जावे। मस्त बाबा मस्तनाथ जी। हाँ अच्छा जी। उन्होंने अपने को माई से विरक्त रखा। अच्छा। समझ लिया और विरक्ति दे दी कि मेरे जो आगे साधु होंगे कि वो सीधे नाम से होंगे, ना कि माई के नाम से, मेरे नाम से जाने जाओगे। यानी एक अलग तय हाँ सिस्टम हो गया उनका। नाम तो उनका शुरू में मस्ताई नाथ अच्छा जी। रखा गया था, अच्छा जी। पर उन्होंने जब अपनी क्रियाएं दिखाई, हाँ 4 युगों के दर्शन करवाए वे को। अच्छा जी। 4 युगों के दर्शन करवाने के बाद इस बात ने बेख ने मान लिया कि वाक्य में तो ये वही स्वयं है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके नाम से ही तो आगे जो पढ़ना अपने बाबा जो कहते हैं बाबा अपने कोथे जो बाबा काला पीर बतावा है जिसने, हाँ वो बाबा मस्तनाथ जी से पहले के हैं? पहले के सीनियर थे उनसे? उनसे पहले के हैं और काफ़ी पहले के।
अच्छा अच्छा, हाँ। यह चीज जी। हाँ जी। तो गुरु जी जो नामकरण की बात कही, जो आम जीवन का नाम और जो साधु का नाम वो अलग अलग रखा जावे है? वो साधु अपने हिसाब से आपकी मतलब जो आपका रूल रेगुलेशन होगा जो रोज आपके पंथ के। रेगुलेशन जो भी हो है नहीं कि अच्छा, गुरु का वो शब्द वाली बात है, गुरु के मुंह से जो निकल जावे। निकल जाओ बेटा। हाँ, अच्छा गुरु जी, या तो बात हो गुरु गई भी उसके लक्षण देख के डर होंगे सही में तो। सही बात है। या तो बात होगी जी गुरु जी पंथ की, जो आपने बताया कि आज का टाइम में 12 पंथ चल रहे हैं, हाँ। जिसमें 6 गुरु गोरखनाथ के हैं, जैसे और 6 शिव जी। 6 शिव जी भगवान के हैं। हाँ। तो गुरु जी अगर एक बात आवे अपना हरियाणा के डेरे का बारे में, कि वह मान दे गई थी। हाँ हाँ कड़ियां भी जावा को जुगर अपना डेरा है जाना का है या और किते के डेरे हैं, हाँ। वह मान दे गई। मान शब्द के था और किसकी दे थी जय? ये मान शब्द के बारे में मैं अगर जानूं जो बताऊं तो ना, हाँ जी। राजा मान सिंह जो जोधपुर के राजा थे, अच्छा जी। उन्होंने काबुल कंधार फतेह करी थी। राजा मान सिंह ने? हाँ। अच्छा जी। और नाथ जी के, वो जलंधर नाथ जी के शिष्य थे, यानी जो माता पार्वती आड़ी जो उनके कुल गुरु जो हैं बाबा जलंधर नाथ जी थे। हाँ, जिनने कुल गुरु कमें वो जलंधर नाथ की प्रणाली से थे, प्रणाली से थे। हाँ। तो उन्होंने उस वक्त काबुल कंधार यही कह के ने फतेह करी थी कि अगर मैं काबुल कंधार फतेह करूं हूँ हाँ। तो नाथ जी को मान सम्मान दूंगा। और उसने फिर ये 8 जगह चुनी थी, यानी उतनी कबूली थी कोई चीज, भाई मैं यह चीज करूंगा, कबूल करी, अगर मेरी सफल हो जाए तो मैं मान सम्मान करूंगा आगे। कबूल करी थी। अच्छा जी। वो यहाँ तो उनके जो राजा जोधपुर वाले थे, हाँ। उनके कहीं दूर से रिश्तेदार थे जिनका नाम था पीर काशीनाथ, जिनको पहला मान सम्मान उन्होंने दिया। अच्छा जी। वो उनके जन्म के साथी भी थे, राजा मान सिंह जी के जी? हाँ, मान सिंह जी के। मान सिंह को राजा के घर से राजा नहीं थे। अच्छा, वो राजगर से नहीं थे? राजा पैदाइश नहीं थी वो। अच्छा जी। वो तो एक राजपूत पैदाइश तो जरूर थे, पर वो जो राजा मान सिंह के पिताजी थे, हाँ। जिनने पिताजी ये कहिए जिन्हें राज दिया उनको, बिल्कुल। वो बेऔलादे थे। अच्छा जी। और वो कहीं रिश्तेदारी में गए, हाँ जी। गए तो वो उनका रूट होया करता कि वो शिकार करने जाया करते रहे और सारा काम था। वो सामने शिकार पे निकला। अच्छा जी। और एक लड़का जिसका नाम बाद में मान सिंह पड़ा, अच्छा जी। अपने ऊँट भेड़ बकरी गाय जो भी चरा रहा था, हाँ जी। और शेर ने हमला कर दिया। लड़का था 12 साल का। राजा पे हमला कर दिया? नहीं, अच्छा, गायों पर। अच्छा गायों पे। हाँ, अच्छा जी। 12 साल का लड़का था, वो भिड़ गया उस तक शेर तक। अच्छा जी। शेर तक भिड़ गया, और इतना भिड़ा कि शेर बार बार वार करे और वो आगे तो तैयार। उसने नजदीक नहीं आने दिया। अच्छा जी। अपनी गायां के भेड़ां के क्या के भी। हाँ। शेर ये नजारा वो राजा देखने लग रहा था। राजा देखने लग रहा था कि हो के रहा। हाँ। यह बात उसका समझ में आ गई। हाँ। कि जो सा अपने पशुओं की रक्षा कर सके वो अपनी प्रजा की भी रक्षा कर सके, ये राजा बनने के लायक है। अच्छा, राजा मान सिंह ओड़द राजा बना था। हाँ, उसको फिर घर से मांग के ले गया कि मैं इसको अपनी गद्दी पे बिठाऊं, अपनी गद्दी देऊं जी, ये गद्दी के लायक है, ये रक्षक है। बिल्कुल। हाँ, ये अपने पशुओं की रक्षा कर सके तो अपनी प्रजा की भी रक्षा करेगा। यहाँ से राजा मान सिंह राजा बन गए। अच्छा, और फिर उनकी जो काबुल कंधार विजय करी, उसके बाद इनने ये 8 जगह चुनी। 8 जगह में 8 मान के 8 जगह के साथ मान का जो नाम जुड़ गया उसका खुद का। ठीक बात है, वह मान दे, मतलब इसलिए क्या कर मान दे थी। मान मतलब सम्मान किया था, पर जगह का इसे एक शब्द ऐसा बैठ गया है कि 8 मान। 8 मान के मान तो राजा और 8 ये 8 मान, इसलिए हाँ, इसलिए 8 मान हो गया। फिर 8 मान का भंडारा जब हम कर रहे हैं तो मतलब जड़ जड़ उसी 8 मान दे दी। यानी कि जहाँ तक नाथ संप्रदाय आगे चलेगा, हाँ, ओड़े तक मान का नाम कोई मिटा नहीं सकता। यानी 8 मान की पूछ
हाँ। और 8 मान जो उसकी गुरुजी पीर वाली जो तू बात कह रहा था, यह भी आवे गुरुजी जो 8 मान उसकी चुनी, हाँ, वे उसकी चुनी कौन सी? उसने चुनी जैसे कोतकला, ठीक है जी, उजाना, ठीक है जी, डोला उस वक्त में, और धनौरी हो गया बाद में। अच्छा डोला तो धनौरी गया, हाँ, अच्छा जी, डोला, पेवा, अच्छा जी, रायसन, सोंगड़, सोंगड़, अच्छा जी, सोंगड़ माजरा, हाँ हाँ, और एक स्थलबोर। ये 8 जगह हैं। ये 8 तो ये पूरे नाथ संप्रदाय के, ये मानो के पूरा नाथ संप्रदाय आज इन गद्दियों से 8 जगह में बटा हुआ है। मतलब इनती आप मेन गद्दी कह इसका? हाँ, मेन गद्दी कह इसका। तो गुरु जी जो राजस्थान का था राजा मान सिंह है, उसकी हरियाणा में गद्दी कुकर चुनी फिर उसकी उस टाइम में, मतलब इस एरिया में उसको कुछ तो प्राप्ति हुई होगी, सिद्धियां प्राप्ति होंगे, आशीर्वाद प्राप्त होगा, मतलब क्योंकि वो खुद भी एक वाणी कलाकार भी था। अच्छा जी, राजा मानस की 5000 वाणियां हैं नाथ जी के प्रति। अच्छा जी, वो भी था, भजनानंदी भी था, ध्यानी भी था, राजा भी था, योगी भी था। तो मतलब गुरु जी जब उसकी चुनी है चीज, उजाना चुनिया, सोंगड़ चुनिया, धनौरी चुनिया, डोला, मतलब इसका मतलब उस टाइम में इतनी प्रसिद्धि थी नाथ की कि नाथ यहाँ महाभारत के बाद, जो महाभारत हुई, हाँ जी, महाभारत के बाद तो यहाँ कोई ज्ञान विज्ञान वाली बातें नहीं बची थी। अच्छा जी, नाथों ने जगह जगह ढूंढने ला के धर्म का प्रचार या धार्मिकता इनका अंदर डालनी, वो काम करया है। तो गुरु जी जो जाना में मान दे राजा मान सिंह ने, तो जाना गांव उस टाइम था या डेरा था? जाना गांव नहीं था उस वक्त, उस टाइम जाना गांव नहीं ना, डेरा पहले, जाना गांव तो यहाँ 150 साल पहले आया है। अच्छा जी, हाँ, उस टाइम मतलब जाना गांव था, अच्छा, पर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर था। यहाँ तो सिर्फ डेरा था? हाँ, यहाँ तो सिर्फ डेरा था और ये तीरथ। अच्छा गुरु जी जो 8 मान दे दी उसमें, उसमें आपने एक न्यू बताया कर भाई खरक भी मान होया कर दी, खरक की मान ही रोक ला गई आवाज, हाँ, तो वो खरक छोड़ दी, फिर इसमें खरक नहीं आई थी 8 मानना में? वो पता क्या होया, अच्छा जी, जो वहाँ गद्दी नसीन थे सुंदरनाथ जी, ये कड़ा जी खरक में जिस वक्त वो जाओ है मान, अच्छा, उन्होंने नाथ संप्रदाय की तोहीन कर दी। नहीं जो राजा मान सिंह ने खरक लग दी थी मान शुरू में? हाँ, दी थी। अच्छा, मान जो कहते न्यू था जो करे ढोले की धनौरी आएगी हाँ, ये तो फिर नाथ संप्रदाय ने बदल दिया नहीं इनको, जैसे सिद्ध वो सुंदरनाथ जी थे वहाँ अच्छा, खरक में, अच्छा जी, उन्होंने मान मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया, यानी कि 8 पीरों की जो आपस में सलाह सहकारी जो हो, आपका मतलब आपस में सलाह बना है उसका उसका बहिष्कार करया। अच्छा जी, खिलाफत करी तो उनकी खिलाफत इन साता ने कर दी और 8वां दूसरा चुन लिया, उसको छोड़ दिया। मतलब एक किस्म की जो अगर आपके जो मेंबर बन गए भाई, वो मेंबर तो रहने दे, वो अगला मेंबर गया, यानी खरक की मान हुआ, फिर हीरो कला चली गई। जो मान सम्मान खरक को मिला कर वो हीरो को मिलने लग गया। हालांकि खरक और हीरो एक के बात है, दोनों साधु एक पंथ, एक ही पंथ के, एक ही डेरे के। कौन सा पंथ है जी? कपलानी। अच्छा, अप्पे का पंथ है, अप्पे वाली पंथ है, पंथी है। हाँ। कितना फर्क पड़ा गुरु जी, जो एक डेरे की मान अगर कड़ियां और चली जाए तो कितना फर्क पड़ा उस चीज का? उस चीज का अगर फर्क देखे नहीं तो सही में तो हालात को देख के तू बता देगा। हालांकि तने पता भी है कि यहाँ जमीन जायदाद की 200 किले यहाँ हैं, 80 किले चंदाने में हैं, यानी कि 300-400 किले होने के बावजूद भी वहाँ जाके तो वो भी बता देगा खुद के वाक्य में इसका कुछ खूरिया है। मतलब एक टाइप से वो कहते हैं ओका पानी बंद करने वाली बात हो जाए। ओका पानी तो एक प्रतिबंध है और मान जो है एक पूजा है। ठीक बात। ओका पानी तो प्रतिबंध है, ओका पानी बंद नहीं है उनका। अब मतलब जो आपका एक जो पूजा कह रहे हो उनकी पूजा लेकिन उनको सामान्य कर दिया गया क्योंकि वो मान मर्यादाओं से। यानी अगर कड़ियां 8 मान इकट्ठी होगी तो खरक ने नहीं बुलावेंगे, खरक को नहीं बुलाया जाता क्योंकि खरक का मान सम्मान हीरो चलेगा, हीरो वाले को बुलाया जाए। यू फैसला गुरु जी जो 8 मान आपकी इकट्ठी हुए उनका फैसला था, उनका फैसला। तो ईब उसके बाद भी किसी डेरे की मान कड़ियां और गई है या बंद करी है जी आप? मतलब अभी तक तो ये 2 मान बदली गई हैं सिर्फ, डोला तय धनौरी और खरक तय हीरो कला। डोला तो
कोई कारण नहीं था, वो ऐसे ही उजड़ गया। अच्छा जी। अकारण है क्योंकि वो डोले वाले जो बाबा थे वो दिल्ली रहने लग गए थे। अच्छा जी। उनमें दिल्ली का एक चेला बना रखा था, उसका भी दिल्ली में ही मोह था। अच्छा जी। उन आना जाना बंद कर दिया। बाद में लोगों ने डेरे पे कब्जा कर लिया। बीच में वो घटना भी सुनी होगी कि चौटाला ने जमीन खरीद ली थी और याबा खुर्द बुर्द होने के कारण फिर वो दनौरी दे दी गई थी कि डेरा ही खुर्द बुर्द हो गया तो मान सम्मान किसका? मान सम्मान किसका? हाँ। तो इन 8 मानना में गुरु जी, जो आपकी 8 मान में, इनमें सबसे बड़ी मान का भी नहीं फर्क है भैया? 1 नंबर की या 2 नंबर की या बराबर ना मान ना, ये तो 100 रुपया मान पूजा है सबकी। सबकी पूजा है। हाँ तो गुरु जी एक शब्द आपने बीच में जिक्र कर पीर का। हाँ। आमतौर पर अपना समाज में बात है कि पीर आपा कहा करा मुसलमान नाला सही सही। उसने। तो पीर का नाथ का के मेल? राजस्थानी भाषा जो है हाँ। वो पीर को एक गुरु को है। अच्छा जी। मतलब उसमें राजसी भाषा में पीर गुरु का स्थान है। अच्छा जी। हाँ, और उन्होंने ये पीरी शब्द इनका लगाया, मान सिंह ने। अच्छा। हाँ, यानी जो राजा मान सिंह ने मान दे, उसके साथ पीरी का शब्द भी दे दिया। उसके साथ पीरी का शब्द दे दिया। हाँ, पीरी का शब्द भी दे दिया कि मेरे गुरु पीर हैं। उससे पहले पीर शब्द, उससे पहले पीर शब्द नाथ संप्रदाय में नहीं था। तो मतलब ये अगर आप किसी ने न्यू को भाई यू पीर है, तो उससे यू अंदाजा ले सकते भाई यू हिंदू पीर या मुसलमान, जो मुसलमान वाला पीर आप कहते हैं। हाँ, उससे एक अंदाजा लगा सके हैं हम। नाथ संप्रदाय में एक बात कहा करें कि हिंदू के गुरु मुसलमान के पीर। मान्य तो अच्छी बात, हम तो बाबा आदम के फकीर हैं। उनमें बाबा आदम को आवे, अपने में शिव जी महाराज को आवे। अच्छा जी। मुसलमान धर्म में जो है आदम के नाम से शिव जी को जाना जावे। तो गुरु जी जुकर आपने आपका नाम कहा कि जो गद्दी है आपकी पीर शब्द लग गया है। हाँ, पीर राजनाथ जी। जी जी। और जुगर मुसलमान में पीर पूजे जय है, जगह जगह जो पीरा की मजार है। मजार है उनकी, वो पीर मजार तक सीमित हैं। अच्छा जी। और आपा गद्दी पे सीमित है। यानी वो तो मजारा वाले पीर हैं सिर्फ। अच्छा जी। उनका आगे उनके जो महंत हुए हैं उनका पीर नहीं लगता। उनके यानी जो उनके गद्दी सीन या जो डेरा बाजार, उनको पीर नहीं लगता। उनका पीर नहीं लगता। पीर तो सिर्फ जिसकी समाध है, जिसकी पूज्य है, उसका आगे लगा है। बस बस। और जो नाथा में पीर है, नाथा में पीर है जो गद्दी पे बैठे हैं वो पीर माने जाओ। यानी जो जुकर बाबा खाकनाथ के पीर लगे जी। खाकनाथ के पीर नहीं लगता। अच्छा, पीरी तो उसके जब राजा मान सिंह ने दी, हाँ, उसके बाद ही पीरी लगी शुरू है नाथ तो बाबा खाकनाथ जी उससे पहले के थे? पहले के थे। उनसे तो पीर यार कौन सा साधु का लागी शुरू में? ये पीर काशीनाथ जी हुए, जो मैं बता रहा कि उनके कहीं रिश्तेदार भी थे वो। अच्छा, मान सिंह के। अच्छा, ये पीरी शब्द की शुरुआत तो था मानो हुआ। हाँ, काशीनाथ जी से। अच्छा गुरु जी, एक चीज और, आज का टाइम में साधु ने कुर्सी प्यारी क्यों हो रही है? मतलब मेरा एक सवाल यू आवा है कि एक डेरा पे जमीन बहुत ज्यादा हुआ है, किसी डेरा पे जमीन को नहीं होती। यू जमीन का सिस्टम चल जा कुकर था डेरिया का शब्द है। ऐसा तो देखा जाए जमीन का बंटवारा न देखें तो हम टोडरमल ने कराया था। राजा टोडरमल? हाँ। अच्छा जी। अकबर बादशाह के दरबार में राजा टोडरमल मंत्री के पद पे था। राजस्व मंत्री था वो। अच्छा जी। एक वक्त में अकबर बादशाह लड़ते लड़ते कमजोर इतना हो गया कि उसके पास अंधन की कमी आ गई। अच्छा जी। अंधन की कमी इतनी आ गई कि उसने अपने मंत्रियों को बुला के कह ही दिया कि भाई हाँ, इनके बच्चे भी पढ़ने हैं, सेना को भी देना है, खान को भी देना है, यानी कि टोटा आ गया है। उस वक्त टोडरमल ने एक तरकीब सूझी थी कि ये काम तो मैं कर दूंगा, एक रस्सी 2 मानस दे दो। ले हाँ, वो जड़ेसी को लोगों की बस्ती दिखे, उड़े जोड़ी बिछवा दे। लोग पूछें जी के बोले धरती मापी जा रही है भाई, सारी राजा की होगी, जिसने चाहिए वो अपना नाम करवा लो। बोला जी क्या देना पड़ेगा? बोला इसका लगान देना पड़ेगा। वहां से आड़ा दरखास्त शुरू हो गई। अच्छा, जिती माल कहते हैं, जिती आप माल कवा आज के दिन। हाँ जी। आड़ा दरखास्त शुरू हो गया। लोगों ने वह जोड़ी
जड़ का माल दरखास्त दिया जाओ तो लग दरवा है कि भाई इतना महारा हो गया और उतना महारा हो गया, जब जमीन का बंटवारा हो गया। अच्छा जी। उस वक्त में यानी कि गौशालाएं थी, साधुओं की गौ भी सबसे ज्यादा साधु रखा करते। बिल्कुल जी। रखा तो हर घर में करते, पर साधुओं की डेरेंगे से आबते थी। ज्यादा। उसी तरीके से लोगों ने फिर वो उस तय छुटवा ली कि यह इतनी मारे डेरे के नाम पे छोड़ दे, इसका माप मत करे, माप मत करे। हाँ, डेरिया के ऊपर लगान भी नहीं थे। ईब भी को नहीं जी, आज हैं। अच्छा, माल ईब जो डेरे का नाम भी ना माल जाओ है, उस वक्त नहीं, वो बिना माल के छोड़ दिए थे। मतलब डेरिया ने जमीन उड़ा तो मिली थी आप? हाँ, डेरिया ने जमीन तो जहाँ से बंटवारा होना शुरू हुआ वहीं से मिली हुई। कितनी जरूरी है गुरुजी एक डेरिया के पास जमीन होना आज का टाइम में? वो तो मठ का इलाज है, किसी के पास ज्यादा भी है, किसी के पास कम है, किसी के पास नहीं भी है, कि जमा जड़े को नहीं। हाँ, यानी डेरा में एक आमदनी का साधन कहने का मतलब विकास करवाना, कोई भी कार्य धार्मिक कार्य करवाना, तो उसके लिए कहीं ना आमदनी होनी चाहिए। देखो अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो सारे सोर्स अपना जरूरी है। बिल्कुल। अगर हमने धर्म का विकास करना है, अगर हमने मान लो संस्था का विकास करना है, या संस्था से कोई से अपने चैरिटेबल काम करवाने हैं, करने हैं, तो उसमें धन की आवश्यकता तो वही होगी। बिल्कुल होगी। जो गरीब आप भंडारा करोगे, भंडारा करेंगे, विद्यार्थियों ने सम्मानित करेंगे, खिलाड़ियों ने सम्मानित करेंगे, पर्यावरण के पेड़िया ने 5 आदमी रोज मेरे यहाँ लागे रहे। बिल्कुल ना, देखा जी वास्तव में डेरा का काया पलट हो रही है। 5 आदमी तो डेली के वो हैं जो सुरक्षा का तरीके, यू पेड़ा ठीक है कि नहीं, यू पानी ठीक है कि नहीं, यहाँ कोई गंदगी ना हो, झाड़ू बुहारी ठीक निकलती है। कुछ भी काम कराएंगे तो पीछे की जरूरत तो स्वाभाविक है जी, स्वाभाविक है वो है। और उसके लिए इनकम चाहिए अपना। इनकम के सोर्स तो या तो नगरी से हो, हाँ, या तो फिर जमीन से हो। बिल्कुल, ये सोर्स हैं, इससे ज्यादा तो यहाँ के सोर्स कोई फैक्ट्री तो ला नहीं रहे।